कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों में करारी हार पर मंथन कर रही है। आज कांगड़ा और शिमला संसदीय क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी, विधायक व प्रत्याशी, जिला व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष 1-to-1 फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया और रजनी पाटिल के समक्ष हार के कारण गिना रहे हैं। बीते रोज हुई चर्चा के बारे में रजनी पाटिल और पीएल पुनिया ने बताया कि मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नेताओं ने सरकार व संगठन में समन्वय नहीं होने, टिकट आवंटन में देरी होने, पार्टी नेताओं की अनदेखी, सरकार में एक गुट विशेष के लोगों की ताजपोशी, बेलगाम अफसरशाही, मोदी फैक्टर और राम मंदिर जैसे मुद्दों को हार की वजह बताया। ये सारी रिपोर्ट तैयार कर कमेटी आला कमान को सौंपेगी। वहीं पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी ने कहा कि कांगड़ा चंबा से मजबूत कांग्रेस प्रत्याशी उतारा था। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह से प्रत्याशी का होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं सीपीएस आशीष बुटेल ने लोकसभा में मिली हार पर कहा कि टिकट में देरी भी हार का एक कारण रहा है और भाजपा धनबल में प्रचार में आगे रही। देश में अब बीजेपी का चक्र टूट रहा है और 400 का नारा फ्लॉप रहा। उन्होंने कहा कि अगली बार केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आएगी। अंबानी अडानी को कहा था टेम्पो भर भर करके कालाधन पहुंचा रहे, काला बाजारी कर रहे हैं और उन्हीं अंबानी के शादी में कल पहुंचे तो मोदी जी जवाब दें कि स्वयं ही आपने कहा था। अगर आप कहें तो मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ जो मोदी जी बोले हैं। सर, हमने देखा आगे देखा है आपने? तो मैंने अच्छा आपने देखा है तो आप ये बताएं कि जिसको आप कहते हैं कि ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं उनको आप चोर बोलते हो, आप उन्हीं के शादी में जाते हो, तो इसका जवाब मोदी जी दें। एक तो मोदी जी से ये जवाब मैं आज यहाँ से मांग रहा हूँ। वैसे दिल्ली में सुबह होता तो वह जवाब दे देता। वहाँ की एएनआई और पीटीआई सुबह आ जाती है। मैं रास्ते में था। और दूसरी बात कि क्या भगवान राम इनसे वास्तव में नाराज़ हो गए हैं? बद्रीनाथ में भी चुनाव हारे। अभी 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया है, और उसके पहले अयोध्या में हारे थे लोकसभा में, और चित्रकूट में भी हारे थे। ये सभी धार्मिक स्थल हैं। तो जो मोदी जी का हिंदू मुसलमान का कार्ड था, अब लोग समझ गए। हिमाचल में हमारी सरकार को गिराने की कोशिश किया, कामयाब नहीं हो पाए, षड्यंत्र खूब किया। और 2 दिन पहले रिजल्ट जो हिमाचल में आया उसमें 2 सीट पर हमारी अच्छी जीत हुई है। वरना जो लोकतंत्र खतरे की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, आरक्षण खतरे की बात कह रही है, इस लोकसभा चुनाव के बाद में खतरा कम तो हुआ है लेकिन टला नहीं। अभी भी इंडिया गठबंधन के लोगों को जेल में रखा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी की नोटिस और सीबीआई, इनकम टैक्स सब पीछे लगे हैं। और सौतेला व्यवहार विपक्ष की सरकार के साथ करना। पिछले वर्ष भयंकर प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी, लेकिन जो पैकेज मांगा गया वो पैकेज नहीं मिला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने संभाला और आज प्रदेश हमारा
हिमाचल प्रदेश प्रगति के मार्ग पर है और राजू राणा जी हमारे प्रदेश के चेयरमैन हैं। असंगठित कामगार की आबादी करीब करीब आधा है, उसके चेयरमैन हैं। और जिला अध्यक्ष हैं हमारे पटियाल जी हैं, रजनीश पटियाल जी हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग जो कि गिग वर्कर टाइप के हैं, जिनका रेगुलर रोजगार नहीं है, नरेगा में हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, स्वीपर हैं, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पर रखे गए हैं, सिक्योरिटी में हैं। अब होटल का जो यहाँ का वेटर है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, छोटा दुकानदार। जब से राजू राणा जी बने हैं हमारा ध्यान यहाँ के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है। अभी बहुत कुछ करने का है, जैसे रेडी पट्टी वाले हैं, वेंडर्स हैं, हाकर्स हैं, इन सब की समस्याओं को इस सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार अब स्टेबल हो गई, 2 दिन हुए। अब हम इस क्षेत्र में विशेष कार्य करेंगे और बाकी जो राजू प्रताप राणा जी जो प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वर्कर्स के लिए, उसकी बात को ये ध्यान देंगे, इसकी बात को। लेकिन एक बात मैं राष्ट्रीय स्तर की कहना चाहूँगा कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद में लगा था कि इस सरकार में कुछ सुधार आ जाएगा। अभी एक झूठा आंकड़ा निकाल कर ले आए, 10 करोड़ रोजगार। अरे प्रोविडेंट फंड में यहाँ पर कोई यहाँ मजदूर है और 2 महीने के लिए है, मान लो 20 मजदूर हैं यहाँ पर, और प्रोविडेंट फंड उसका कटने लगा, उसका नंबर जारी हो गया। उसके बाद में होटल छोड़ के चला गया, होटल चलाने वालों की ज़रूरत न पड़ी तो बेरोजगार हो गया, अपने गांव चला गया। तो उसको भी नौकरी देना कहते हैं। ये मोदी जी की जो लफाजी है, जो झूठ है, और SBI के द्वारा ये लफाजी कराई गई।